हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी मास्टर ऑफ कुंग फू के ऊपर डिपेंड है, जिसका नाम है शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग, जिसके आईएमडीबी पर रेटिंग 7.5 है और जिसका बजट करीबन $200 मिलियन का था और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने करीबन $450 मिलियन की कमाई की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें वैन वू नाम का एक आदमी यानी कि शैंग-ची के फादर को दिखाया जाता है, जो कि दुश्मनों की आर्मी से टेन रिंग की मदद से अकेले ही लड़ रहे थे और ये बात कोई नहीं जानता था कि उसके पास ये टेन रिंग्स कहाँ से आई थी। उस टेन रिंग्स में ऐसी पावर थी कि जो कोई उसे पहनता था वो बहुत ही ताकतवर हो जाता था। उस रिंग की मदद से शैंग-ची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती थी। साथ साथ उन्होंने टेन रिंग्स नाम का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, जिससे उन्होंने बहुत सारे किंगडम और बहुत सारी गवर्नमेंट को गिरा दिया था, जिसकी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में फेमस हो गई थी। दुनिया पर जीत पाने के बाद वैन वू एक विलेज पर रिसर्च करने लगते हैं, जिसका नाम तालो था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां पर कुछ मैजिकल क्रिएचर और अजीब सी ताकत छुपी हुई है। तभी वैन वू अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उस विलेज की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उसका रास्ता रोकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाती है, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर वो जंगल में एंटर होते हैं। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उस विलेज की गार्डियन थी और वो उसका रास्ता रोक रही थी और उसे वहां से वापस जाने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। उस लड़ाई में वो गार्डियन वैन वू को भारी टक्कर देती है। लास्ट में शैंग-ची के फादर यानी कि वैन वू हार जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो बहुत ही जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद विलेज वाले उन दोनों को वहां रहने नहीं देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिटिल शैंग-ची यानी कि जब वो छोटा था वहां पर उसकी माँ उसे ये सारी बातें बता रही होती है। साथ में ही वो उसके विलेज के मिस्टीरियस ताकतवर प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में बताती है। उसके बाद वो शैंग-ची को एक लॉकेट गिफ्ट देती है, जिसके ऊपर ग्रीन कलर का जेम्स लगा हुआ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की ओर, जहाँ पर शैंग-ची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैंग-ची एक पोस्ट कार्ड देखता है जिसके ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ था। यहाँ पर हमें ये पता नहीं चल पाता है कि शैंग-ची अपना नाम बदल कर यहाँ पर क्यों रह रहा था। साथ ही वहां पर एक केटी नाम की अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड हो फिर भी ड्राइविंग का काम क्यों कर रहे हो। लेकिन उससे शैंग-ची और केटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दोनों अपने काम से काफी ज्यादा खुश थे। काफी रात हो गई थी, इसलिए वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि नेक्स्ट डे अपने काम पर टाइम पर जा सके। लेकिन घर जाने की बजाय वो पूरी रात बार में काफी एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब वो लोग बस में जा रहे होते हैं तो कुछ लोग शैंग-ची का लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी आखिर में शैंग-ची को उससे लड़ना पड़ता है, जिसमें शैंग-ची कुछ लोगों को तो आसानी से हरा देता है, लेकिन आखिर में उसका लीडर वहां पर आ जाता है जो बहुत ही ताकतवर होता है। वहां पर एक ब्लॉगर उसकी वीडियो बना रहा था, जिसके बाद वो आदमी अपना आर्म हैंड निकालता है, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद शैंग-ची और उस आदमी के बीच में काफी फाइट होती है। इसी दौरान उस बस के ब्रेक भी फेल हो गई थी, साथ साथ उस बस का ड्राइवर भी टक्कर लगने से बेहोश हो गया था। इसीलिए शैंग-ची अपने फ्रेंड को बस ड्राइव करने के लिए बोलता है, क्योंकि डीप कट की वजह से बस दो हिस्सों में बंटने वाली थी। इसीलिए शैंग-ची बस में मौजूद लोगों को सेफ साइड पर पहुंचा देता है और बस दो हिस्सों में अलग हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बस की ब्रेक फेल हो गई थी, इसीलिए वो काफी सारी गाड़ियों को कुचलते हुए आगे जाकर एक जगह पर रुक जाती है। तभी शैंग-ची नोटिस करता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और अब वो लोग उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए शैंग-ची जल्दी से घर आकर अपनी सिस्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर शैंग-ची के फ्रेंड यानी कि केटी उन लोगों के बारे में पूछने लगती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते थे और तुमसे क्यों लड़ रहे थे। तब शैंग-ची उसे बताता है कि असल में वो मेरे फादर के लोग थे और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं, तो मुझे वहां पर जाकर मेरी बहन को बचाना होगा। शैंग-ची की ये बातें सुनकर केटी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शैंग-ची की कोई बहन भी है। इसीलिए वो शैंग-ची को सारी बात बताने के लिए बोलती है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो दोनों प्लेन में जा रहे होते हैं तब शैंग-ची उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो फुल टाइम ट्रेनिंग ही लिया करता था। और जब वो 14 इयर्स का था तब उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा था, लेकिन किसी वजह से वो मिशन फेल हो गया था, इसलिए वो कभी वापस अपने घर नहीं गया था। और वो केटी को यह भी बताता है कि मेरा असली नाम शैंग-ची है और यहाँ पर मैं अपना नाम चेंज कर रह रहा था। फिर फाइनली वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचकर केटी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कैलिफोर्निया से बाहर आई थी। फिर वो दोनों शैंग-ची की बहन शेरलिन को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइट बार में पहुंच जाते हैं। अब की उसकी बस फाइटिंग वाली वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी, इसलिए वो बार वाले लोग काफी चालाकी से रात में होने वाली मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर शैंग-ची की साइन करवा लेते हैं। इसीलिए शैंग-ची को वहां पर फाइट करनी पड़ती है और जैसे ही शैंग-ची फाइट करने के लिए जाता है तो सामने फाइट करने के लिए आई अपनी सिस्टर को देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो वहां पर आया था। लेकिन किसी वजह से उसकी बहन उससे काफी गुस्सा थी, इसीलिए वो उससे फाइट करने लगती है। लेकिन
शांग-ची उससे फाइट नहीं करता है और वो उससे जरा भी हिट नहीं करता है। और यहाँ पर हमें शेरलिन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेरलिन शांग-ची को मिशन पर जाने के लिए मना कर देती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, जिस पर शांग-ची उसे प्रॉमिस करता है कि 3 दिन बाद वो वापस आ जाएगा, जबकि वो मिशन पर जाने के बाद घर वापस नहीं गया था। इसलिए शेरलिन उससे बहुत ही गुस्सा थी और फाइट में वो एक सुपर किक मार के शांग-ची को हरा देती है। और बाद में शेरलिन शांग-ची को बताती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर शांग-ची कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है तो तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था, जिस पर शेरलिन कहती है कि मैंने कोई पोस्ट कार्ड तुम्हें नहीं भेजा है, जिस पर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उसके फादर की एक चाल थी। लेकिन उसके बाद शेरलिन वहां से चली जाती है। तभी वहां पर उसके फादर के लोग भी आ जाते हैं और काफी ऊंचाई पर से शांग-ची विंडो का ग्लास तोड़कर अपनी फ्रेंड केटी को वहां से ले जाता है और लिफ्ट तक जाने के लिए बोलता है। फिर पीछे रहकर वो सबसे फाइट करने लगता है, लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने से पहले ही केटी गिरने लगती है। तभी शांग-ची उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसके फादर के लोग उस पर लगातार अटैक कर रहे थे, इसीलिए केटी का हाथ उसके हाथ से छूटने लगता है। जैसे ही केटी नीचे गिरती है तभी अचानक शेरलिन आकर केटी को बचा लेती है और फाइट में वो शांग-ची की हेल्प करने लगती है। उसके बाद एक आदमी उस पर बॉम्ब फेंकता है और वो शेरलिन का लॉकेट लेकर भागने लगता है, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही शांग-ची उसे पकड़ लेता है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे मार पाता उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी आदमी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उसके बाद वो तीनों शांग-ची के फादर के साथ उसके घर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो तीनों काफी ज्यादा सैड थे। बाद में शेरलिन उसके फादर के बारे में केटी को बताती है कि मेरी मदर की डेथ के बाद मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था और साथ में वो मुझे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी नहीं लेने देते थे, लेकिन मैं उन सबको दूर से देखकर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके उस सबसे बेटर बन गई। लेकिन जब मुझे लगा कि शांग-ची वापस नहीं आएगा तो 16 साल की उम्र में मैं वहां से भाग गई थी और उसके बाद मैंने अपना खुद का फाइटिंग बार बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस रात वो सब साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, जहां पर शांग-ची से उसके फादर उसकी टीम को दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन शांग-ची ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। फिर उसके बाद उसके फादर उसकी मदर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और हमने लाइफ को इतना एंजॉय किया कि कभी सोचा भी नहीं था। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि जब तुम दोनों यहाँ से चले गए थे तब मैंने तुम्हारी मदर के विलेज के बारे में रिसर्च करना शुरू किया था, जहाँ पर मुझे ये पता चला कि उन विलेजर्स ने तुम्हारी मदर को एक बड़े से दरवाजे के पीछे कैद करके रखा हुआ है। और ये बात खुद तुम्हारी मदर ने मुझे बताई है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारी मदर ने वहां पर रहने के लिए अपने गांव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गांव वालों ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो गांव वाले मुझे जरा भी पसंद नहीं करते थे। और इसके बाद मुझे तुम्हारी मदर के बारे में ड्रीम्स भी आने लगे थे। अपने फादर की ये बातें सुनने के बाद शांग-ची उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, इसलिए उसके फादर दोनों के लॉकेट लेकर वहां पर रखे हुए एक ड्रैगन के आइस में लगा देते हैं, जिससे वो ड्रैगन पानी की मदद से उस विलेज में एंटर होने का रास्ता बताता है। और वहां का रास्ता एक पजल की तरह बार बार चेंज हुआ करता था और साल में एक दिन ऐसा होता है तभी रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और वो दिन 3 दिन बाद आने वाला था और शांग-ची के फादर को यह सब बात पता थी, इसलिए 3 दिन बाद वो वहां पर जाकर शांग-ची की माँ को बचाकर लाने वाले थे। वो ये भी बताते हैं कि अगर विलेजर्स ऐसा करने से उसे रोकेंगे तो वो पूरे गांव को तबाह कर देंगे। पूरे विलेज को तबाह करने की बात सुनकर शांग-ची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उसके फादर उस तीनों को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वही उन्हें एक आदमी भी मिलता है जिसका नाम ट्रेवर होता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल से खुद को बचा लिया। तभी वहां पर तालो का एक क्रिएचर भी आ जाता है जिसका फेस नहीं था। उसे देखकर शांग-ची और केटी हैरान हो जाते हैं। तभी ट्रेवल उसे बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हें जानता है, वो तुम्हारी माँ के साथ ही रहा है और वो अपने घर जाना चाहता है, इसीलिए वो क्रिएचर शांग-ची को तालो में जाने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो शेरलिन की हेल्प से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से भाग गई थी, इसीलिए उसे बाहर निकलने का रास्ता पता था। उसके बाद वो लोग वहां से एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तभी उसे पकड़ने के लिए उसके फादर के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर भी वो लोग किसी भी तरह से वहां से निकलकर दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसके फादर उसे पकड़ने की वजह युद्ध की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि गांव वालों ने अगर उसकी वाइफ को वापस आने दिया तो ठीक है, वरना बहुत ही बड़ा वॉर होगा। शांग-ची और उसके साथी मैजिकल फॉरेस्ट को पार करके उस गांव के यानी कि तालो के पास पहुंच जाते हैं। वो एक वाटरफॉल को पार करके विलेज में एंटर होते हैं। वहां पर उसे काफी सारे अजीब से क्रिएचर भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग गांव के लोगों को मिलते हैं, जो कि उससे वहां से निकल जाने के लिए बोलते हैं। तभी वहां पर शांग-ची की आंटी ज्यूंग नान आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। फिर शांग-ची उसे बताता है कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि हमारे फादर यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। फिर ज्यूंग नान उसे तालो की हिस्ट्री बताती है कि हजारों साल पहले एक खतरनाक मॉन्स्टर ने इस गांव पर हमला कर दिया था और वो लोगों की आत्मा निकाल लेता था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद दुनिया
के लोगों की आत्मा लेने के लिए चला गया था, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे फोरफादर ने 11 वॉरियर्स की टीम को वहां पर भेजा था, लेकिन वो उस खतरनाक मॉन्स्टर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए थे। तभी उसके ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन ने उस मॉन्स्टर को हराकर एक बड़े काले दरवाजे के पीछे कैद कर दिया था, और जिसका प्रोटेक्शन हम काफी टाइम से कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे मदर के फॉर्म में तुम्हारे फादर को वहां दरवाजा तोड़ने के लिए और आजाद करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि सिर्फ एक 10 रिंग्स की ताकत ही है जो उस दरवाजे को तोड़ सकती है। यानी कि जो आवाजें और सपने शांग-ची के फादर को आ रहे थे वो सच नहीं थे, वो सिर्फ उस मॉन्स्टर की एक चाल थी। फिर ज्यूंग नान उसे एक वेपन्स दिखाती है जो कि उस ड्रैगन की स्किन से बना हुआ था, जिसकी मदद से आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते थे। फिर उसके आंट यानी कि ज्यूंग नान उन दोनों को उसकी मदर का एक गिफ्ट देती है जो कि उस गांव का ड्रेस था। फिर वो तीनों वॉर की तैयारी के लिए लग जाते हैं। शेरलिन जो कि न्यू वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करने लगी थी, इसकी वजह से और ज्यादा पावरफुल बन गई थी। साथ ही शांग-ची ज्यूंग नान को अपनी मदर की फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो एक ही ऐसी चीज थी जो उसके फादर को हरा सकती थी। उसके बाद ज्यूंग नान शांग-ची को ट्रेनिंग देने लगती है। तभी शांग-ची अपने पास्ट का एक सीन देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ उसके फादर को मारने के लिए आए हुए दुश्मनों की वजह से हुई थी, क्योंकि जब उन लोगों की शादी हुई थी तब शांग-ची के फादर ने उस 10 रिंग को निकालकर फाइट छोड़ दी थी, और जब उसके फादर बाहर गए थे तब उसके पुराने दुश्मनों ने आकर शांग-ची की मां को मार दिया था, क्योंकि अपने गांव तालो से दूर हो जाने की वजह से उसकी पुरानी शक्तियां भी उसके पास अब नहीं रही थी। जब ये बात शांग-ची के फादर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने रिंग्स को पहन लेते हैं और अपनी वाइफ के किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। और जब उसे मैन किलर के बारे में पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए शांग-ची को भेजते हैं, यानी कि ये वही मिशन था जिसके बाद शांग-ची कभी लौटकर घर वापस नहीं आया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शांग-ची कैटी को बता रहा होता है कि मैंने हकीकत में अपनी माँ के किलर को मारने का मिशन खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इस बात की वजह से मेरी माँ को बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपने फादर की तरह गलत काम करूं, और यही वजह थी कि मैं घर वापस दोबारा नहीं गया। लेकिन ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। फिर अगले दिन वो सभी वॉर की तैयारी के लिए लग जाते हैं, लेकिन केटी को इस वॉर में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। फिर शांग-ची के फादर वहां पर आकर विलेजर्स को मारने के लिए बोलते हैं, इसीलिए दोनों ग्रुप के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान शांग-ची के फादर उस दरवाजे की ओर जाने लगते हैं, जिसका पीछा करते हुए शांग-ची भी वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर फाइनली वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। पूरी फाइट में शांग-ची अपने फादर को टक्कर देता है, लेकिन आखिर में उसके फादर उस 10 रिंग्स की मदद से अटैक करके उसे समुद्र में फेंक देते हैं। बाद में उसके फादर अपने 10 रिंग्स की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजा काफी बड़ा था, इसलिए वो तुरंत उसे खोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें कई जगह बन गई थी जिसमें से उस मॉन्स्टर के साथी बाहर आकर लोगों की आत्मा लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल हो सके। दूसरी ओर शर्लिन फाइट में सबको टीम वर्क करने के लिए बोलती है, लेकिन शांग-ची के फादर के लोग मना कर देते हैं। तभी उस मॉन्स्टर के साथी उस पर हमला कर देते हैं और किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं होता है। तो साथ में लड़ने के लिए आखिर में शांग-ची के फादर के लोग मान जाते हैं और इसी वजह से केटी को भी ये फाइट करने का मौका मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि समंदर के अंदर शांग-ची को उसका ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि वो ड्रैगन मिल जाता है, और कुछ देर बाद वो दोनों साथ में बाहर आकर उस मॉन्स्टर के साथियों को मारने लगते हैं। इसी बीच शांग-ची की आंट ज्यूंग नान शांग-ची को उसके फादर को गेट खोलने से रोकने के लिए बोलती है, इसीलिए शांग-ची फिर से अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर फिर से उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार शांग-ची अपनी मदर की तरफ फाइट कर रहा था, जिसे देखकर उसके फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शांग-ची उस 10 में से 5 रिंग को कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वो दोनों 5 रिंग से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। फिर शांग-ची के फादर उस पर एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद शांग-ची 10 रिंग्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। इसीलिए थोड़ी देर के बाद वो अपने फादर की रिंग को नीचे फेंक देता है और अपने फादर को वापस आ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और इसी बीच वो दरवाजा पूरी तरह से खुल गया था और उसमें से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बाहर निकल गया था। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी शांग-ची के फादर शांग-ची को दूर फेंक देते हैं और इसीलिए वो मॉन्स्टर शांग-ची के फादर को पकड़कर उसकी आत्मा निकालने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो अपने 10 रिंग्स शांग-ची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता हुआ देखकर शांग-ची काफी दुखी हो जाता है, और जब वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने वाला होता है तभी शेरले ने अपने प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ आकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगती है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर उस ड्रैगन की पकड़ में से भागकर गांव की ओर गांव के लोगों की आत्मा को लेने के लिए चला जाता है, ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। फिर शांग-ची उस दरवाजे को बंद करके उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए शर्लिंग के साथ चला जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के विलेज पर अटैक करने के पहले ही पकड़ लेते हैं। बाद में प्रोटेक्टर ड्रैगन अपने वाटर के मैजिक से उस मॉन्स्टर को कैद करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से कैद कर पाए उस मॉन्स्टर के साथ ही गांव के लोगों की
आत्मा लाकर उसे देने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और पावर बढ़ने की वजह से वो उस ड्रैगन को भी पकड़कर उसी की आत्मा खींचने लगता है। लेकिन शांग-ची अपने ड्रैगन की हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो उस ड्रैगन की हेल्प करने जाता तो वो अपने हाथ से अपनी बहन को खो देता और वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन ड्रैगन की आत्मा खींचने से पहले ही केटी उस मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है, जिससे वो ड्रैगन फ्री हो जाता है और फिर से मैजिकल वाटर की मदद से मॉन्स्टर को कैद करने लगता है। बाद में शैंग-ची भी उस ड्रैगन के साथ जाकर अपने 10 रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और अपने रिंग्स की मदद से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी के साथ वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शैंग-ची और केटी कैलिफोर्निया वापस आ जाते हैं और वो अपने उस दोस्त के साथ तालो के विलेज में हुई घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन लोगों को इसकी बात जरा भी सच नहीं लग रही थी। तभी अपनी ताकत के साथ वांग नाम का आदमी वहां पर पहुंच जाता है और शांग-ची और केटी को कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और हमारे साथ चलो। फिर शांग-ची और केटी वांग के साथ चले जाते हैं, जिसे देखकर उसके दोस्त वहीं पर शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।